नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी हाई स्कूल में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट विज्ञान सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनसे क्वेश्चन 101% बनेगा। यहीं से प्रश्न आएगा, मैं 95% श्योर हूँ, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आता है। ठीक है, वो मोस्ट टॉप फाइव प्रिंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये भी मैं बताऊँगा। उसके साथ साथ ही मैं विज्ञान के अंतर्गत तीनों विषयों के क्वेश्चंस को आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सबसे अच्छी बात कि चैप्टर वाइज बताने वाला हूं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, आगे की चीज़ें जानते हैं। मैं सबसे पहले केमिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चंस को बात कर लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या है। लोहे की जंग खाने की प्रक्रिया लिखिए। पीएच पैमाने का महत्व बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, नाम और उपयोग, तीनों चीज़ें इनकी अच्छे से पढ़ लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उपयोग लिखिए। धातुओं एवं अधातुओं के दो भौतिक गुण बताइए। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चनों के विद सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए इसको देख लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर धातुओं एवं अधातुओं के दो भौतिक गुण। धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्रम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। आखिर क्यों रखा जाता है सोडियम को मिट्टी के तेल में, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत छोटा एक लाइन का आंसर है, बट अच्छे से बनाएंगे तो 2 से 3 लाइनें इसमें इन्वेस्ट होती हैं। कार्बन की चतुर्मूल्यता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हीरे और ग्रेफाइट में अंतर। देखो, हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक ही जगह से प्राप्त होते हैं, लेकिन अंतर दोनों में होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। एथेनॉल के दो उपयोग बताइए एवं दो हानिकारक प्रभाव भी बताइए। साबुन एवं डिटर्जेंट में क्या अंतर है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी मानी जाती है, उसका आधार क्या है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हाँ, आवर्त सारणी की हर चीज़ देख लेना। बाएं से दाएं जाने में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में क्या है, दाएं से बाएं जाने में क्या है, किस लगभग शुरुआत के 30-40 को अच्छे से तो वैसे भी रटे हुए होंगे, और भी अच्छे से देख लेना। 3-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। अब मैं फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। सिंपली फिजिक्स के ओम का नियम क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का सूत्र, श्रेणी और समांतर समायोजन में अंतर। देखो, कितनी भी कोशिश, कोई भी एग्जाम हो, इन दो क्वेश्चनों से नहीं बचा। श्रेणी और समांतर में से एक ना एक 100% पूछा ही जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, सुरक्षा के दृष्टिगत भी किया जाता है और बहुत से उपयोग होते हैं। टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो जलता है और प्रकाश देता है। बहुत सी चीज़ें हैं, तो देख लीजिएगा। मानवनेत्र का रेटिना का कार्य, और हाँ, मानवनेत्र बनाना जरूर सीख लेना। मेरी टाइम पे आया था और मैंने बहुत अच्छा बनाया था मानवनेत्र। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके भी गया था और बहुत अच्छे से बना कर भी आया था। हर एक टॉपिक को क्लियर करके आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर दूंगा, और मैं बना कर भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, आसानी से बन जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे सुधारा जाता है। अब देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों में से एक दृष्टि दोष गारंटेड आएगा, 100% आएगा। तो अधिकतर दूर दृष्टि दोष पूछा जाता है। तो निकट और दूर को थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेना, और मायोपिया हो गया और उसको इंग्लिश में। ठीक है, इस चीज़ों को पढ़ लेना बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का फंसेगा 5 नंबर का। देखो, मैंने ऐड भी कर रखा है। दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोक्रीमिया क्या है, इसे कैसे सुधारा जाता है। अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन से आप क्या समझते हैं, सारी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लेना। इंद्रधनुष कैसे बनता है, सौर ऊर्जा का महत्व क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, धारा वहन करने वाले चालक के तारों और चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होते हैं, विद्युत जनित्र कार्य का सिद्धांत बताइए। विद्युत जनित्र का जनरेटर का कार्य सिद्धांत बताइए, जिसे आप देखते होंगे वो सारी चीज़। ठीक है, अब बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, मैंने 15 फिजिक्स के बता दिए हैं, 15 ही आप लोगों को मैंने बता दिए हैं विज्ञान उसके। ठीक है, अब बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आप लोगों, जैसे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए और समीकरण लिखिए। मानव नेत्र का चित्र बनाकर पाचन प्रक्रिया को समझाइए। श्वसन और दहन में क्या अंतर है। रक्त का थक्का जमना क्यों आवश्यक है। हृदय की संरचना एवं कार्य को समझाइए। धमनियों और सिराओं में क्या अंतर है। उत्सर्जन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक्सजेक्शन, ट्रांसपर्सन, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एंड्रेलाइन जो हार्मोन का कार्य क्या होता है, रिफ्लेक्स क्रिया क्या है, रिफ्लेक्स क्रिया क्या है, तंत्रिका कोशिका जो कि न्यूरॉन आप इंग्लिश में से बोलते हैं, कि संरचना लिखिए। अनुवंशिकी क्या है, अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल के वंशागत के नियम लिखिए। डीएनए क्या है, डीएनए आप लोग जानते हैं क्या है, डीएनए आरएनए में अंतर भी आ सकता है, और मेरे समय डीएनए और आरएनए को परिभाषित कीजिए आया था क्वेश्चन। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। एक प्रजनन यहाँ पर आएगा, चाहे अलैंगिक प्रजनन पूछा जाए, लैंगिक प्रजनन पूछा जाए।
खास श्रृंखला फूड चेन का क्या है, उदाहरण दीजिए। जैसे हम मतलब कि आप समझ सकते हैं फूड श्रृंखला में घास को, जैसे मान लो शेर खरगोश को खाता है, खरगोश घास खाती है, बकरी घास खाती है, शेर, इस तरह का एक फूड संरचना होता है। सारी चीज़ें आपको समझना है। ओजोन परत पर महत्व लिखिए, कार्बन चक्र पर महत्व लिखिए, जैव विविधता क्यों आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण का उपाय लिखिए। देखो पर्यावरण संरक्षण पर यहाँ पर निबंध भी लिखने को आ सकता है कि एक छोटा टॉपिक दे देंगे पर्यावरण संरक्षण पर, 300 शब्दों में एक अच्छा सा टॉपिक क्रिएट करो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अध्याय 11 मानव नेत्र रंगीन संसार, जैसे सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि मैंने अब यहाँ पर सिंपली चैप्टर 11 के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को उठाया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मानव नेत्र का चित्र बनाइए और उसके भागों और कार्यों को लिखिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टिवैमनस्य क्या है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 11 से क्लियर कर लीजिएगा। चैप्टर 12 में अगर मैं सिंपली यहाँ पर बात करूँ, धारा वहन करने वाले चालक और चारों को चुंबकीय क्षेत्र का नियम बताइए। दाएं अंगूठा का नियम क्या है, विद्युत चुम्बकीय और स्थायी चुंबक में अंतर लिखिए। विद्युत घंटी का कार्य सिद्धांत समझाइए। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत समझाइए। विद्युत जनित्र कैसे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, हमारे आसपास के प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। परितंत्र पूछ सकता है आप लोगों से पूछा जा सकता है। खास श्रृंखला और खास जाल में अंतर बताइए। ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या है, अपघटक का महत्व बताइए। जैव वृद्धि क्या है, प्रदूषक को कम करने के उपाय लिखिए। ओजोन परत का महत्व लिखिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे टॉपिक उठा सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे, तो इस चीज़ का याद रखना। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सबसे चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, 12 नंबर के क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में से अगर आप इसको एक बार मन से पढ़ भी लेंगे तो सारे क्वेश्चन के जवाब आप वैसे भी दे सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जल संरक्षण के उपाय लिखिए। कोयला और पेट्रोलियम के अंधाधुंध उपयोग से क्या हानियां हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सतत विकास, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ और विश्वास भी है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। क्लास 10 में हैं आप और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 में हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शित होगा। और इस बार मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी टॉपिक्स मैं बताऊँगा 99% श्योर वहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि काफ़ी अनुभव भी है मुझे और मैंने शुरुआत की है। आप लोग सहयोग करें और मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।